नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी दिनेश अर्जुनराव धुरेवाल तुम्हाला मॅथमॅटिक्स हा विषय शिकवणार आहे. मॅथमॅटिक्समध्ये अल्जेब्रा आणि जॉमेट्री असे दोन पार्ट असतात. त्यातला अल्जेब्रा हा पार्ट 1 भाग आपण घेणार आहोत. सगळ्यात पहिला चॅप्टर आपला आहे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. तर या टॉपिकचा आपण सुरुवात करूया. ओके, आता इथे लिहिलेलं आहे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. लिनियर म्हणजे काय हे समजलं. लिनियर म्हणजे डिग्री 1. लिनियर म्हणजे काय? डिग्री 1. इक्वेशन म्हणजे एक समीकरण ज्यामध्ये x y असे चल असतील, व्हेरिएबल असतील. इन 2 व्हेरिएबल म्हणजे दोन चलातील एक रेषीय समीकरण. मराठी में लीनियरला अपन एक रेषीय असं म्हणू. इंग्लिश में हम लोग लीनियर इज लीनियर हैविंग डिग्री 1 एंड इन 2 वेरिएबल्स मींस जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है और उनकी डिग्री 1 है, ऐसे सारे इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसा बोलते हैं. जैसा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0. सी ये x और y ये जो दो है ये वेरिएबल है. याला मराठीत चल असं म्हणतात. वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एग्जांपल के हिसाब से चेंज होते जाती है. और ये a b और c ये क्या है? ये रियल नंबर्स है. क्या है? रियल नंबर्स है. a की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, b की c की. लेकिन x और y ये क्या है? वेरिएबल है. एग्जाम्पल जैसा चेंज होगा वैसे x की वैल्यू चेंज होती, y की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल बोलते हैं. करेक्ट है. अब यहाँ पे क्या बोला? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अब हम जब a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन में ऐसे दो इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं. मराठीमध्ये आपण याला म्हणू एक सामायिक समीकरण. बरोबर है, एक सामायिक समीकरणे. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है कि लीनियर इक्वेशन हम लोग किसको बोले. जैसे मैंने यहाँ लिखा m + n = 3. देखो m और n ये दो वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 1 है, तो आप इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं. करेक्ट है. लेकिन मैंने ऐसा लिखा x² + y = 3. अब देखो y का डिग्री 1 है लेकिन x का डिग्री 2 है ना. तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ क्या? ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ. लीनियर का मतलब डिग्री 1. लीनियरचा अर्थ एक रेषीय ज्याचा घात 1 आहे. आता इथे घात 2 आहे, तर हा लीनियर इक्वेशन आहे का? नाही. आणखी एक एग्जांपल घेऊ. समजा मी असं लिहिलं 1/x + 1/y = 3. अब मैंने क्या लिया? 1/x + 1/y = 3. अब आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते हो क्या? तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ये जो x है ये डिनोमिनेटर में है. अगर आपको लॉज ऑफ इंडायसेस पता होंगे, घातांकाचे नियम जर माहित असतील, तर याला वर नेल्यावर a raised to -m होईल. x raised to -1 + y raised to -1 बरोबर 3 असं होईल. ऐसा होगा ये इक्वेशन. लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है? लीनियर इक्वेशन हैविंग डिग्री 1. 1 मींस पॉजिटिव 1, नेगेटिव नहीं चाहिए. तो इसकी डिग्री नेगेटिव है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है. हे एक सामायिक समीकरण नाही. कळतंय? ओके. हे आहे, ये भी है, ये भी है. और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 ऐसा है. इसमें a b और c ये रियल नंबर है और x एंड y ये क्या है? ये वेरिएबल है. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज a is not equals to 0 and b is not equals to 0. a की वैल्यू 0 हो गया तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा. हम लोग इन 2 वेरिएबल्स सीख रहे हैं.
तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए, c अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दो वैल्यू 0 नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। ओके, तो आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग सीधा प्रैक्टिस सेट 1.1 पर चलते हैं, जहां पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। आपको क्या देखना है, x का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट 2 है। जब तक दोनों कोएफिशिएंट सेम होते नहीं, तब तक हम लोग उसको अगर माइनस करते हैं तो 0 आना चाहिए, या ऐसा है तो ये भी 0 आएगा। लेकिन कब? जब तक कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा तब तक। अब y का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, दोनों सेम है, तो हम लोग इसको यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, अगर दोनों की एडिशन कर दे तो ये 3y और प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाता है। तो 5x + 2x कितना हुआ? 7x। 9 + 12 कितना होगा? 21। करेक्ट है। फिर ये x यही रखेंगे, 7 को अगर उधर ले जाएंगे तो 21 / 7 ऐसा होगा। तो 7 3 x की वैल्यू कितनी आई? 3। x की वैल्यू 3 हुई, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की भी करनी है। तो x की वैल्यू 3 हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे यहाँ पर। सी 5 × x, x की वैल्यू कितनी? 3 प्लस 3y = 9। 5 3 15। अब ये 3y इधर ही रखा हुआ है, =9 भी जगह पे है, ये 15 उधर चले गए तो क्या होगा? माइनस, तो वो माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। 3y = हाउ मच? 15 - 9 कितना होगा? -6। मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं। अब y यही रखे, 3 उधर चला गया तो क्या होगा? -6 / 3, 3 2 6। तो x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू -2 आई। सॉल्यूशन इज x, y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। करेक्ट है। ये तो एक्टिविटी थी। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जहां पर हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन के प्रैक्टिसेस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करेंगे। Solve the following simultaneous equations. See, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22. यातले मी 2-3 गणित सोडवून देणार आहे, बाकीचे गणित तुम्ही होमवर्क करायचे आहेत। जर तुम्हाला होमवर्क आला नाही, अगर आपको होमवर्क नहीं सॉल्व करते आया तो आप SMS करके बता सकते हो, मैं बाकी के सारे एग्जांपल सॉल्व करके दे दूंगा, लेकिन मैक्सिमम एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा। हम लोग सबसे पहला वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला वाला एग्जांपल क्या है? सॉल्यूशन गिवन। व्हाट इज गिवन? 3a + 5b = 26, इक्वेशन नंबर 1। a + 5b = 22, इक्वेशन नंबर 2। ओके, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। अब आपको क्या करना है? ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब क्या करना है? आपको a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको a का कोएफिशिएंट या b का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम है क्या वो देखना है। यहाँ सेम है क्या? नहीं, तो इसके साथ हम अभी काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि b का कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए हम लोग b को सॉल्व करें। लेकिन यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों अगर ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा। हम लोगों को कैंसिल करना है, जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसको हमको कैंसिल करना है। करेक्ट। तो कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेट अस सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 - 2। अब 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा? 1 जैसा कि वैसा लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और सब्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब है? हम लोग इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हुआ, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ। देखिए प्लस और माइनस इसका हो गया कैंसलेशन, करेक्ट। अब क्या हुआ, 3a माइनस a इज हाउ मच 2a, ये प्लस है ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन हुई 2a। 26 माइनस 22 कितना हुआ 4, करेक्ट है। अब a यहां रखेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो 4/2 हो गया, a इक्वल्स टू 2, वैल्यू ऑफ a इज 2। अब ये a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, पुट a इक्वल्स टू 2 इन 1, तो यहां क्या हुआ 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, ये 5b यहीं पर 26 यहीं पर, 3 2 जा 6 उधर चला गया तो -6 होगा, 5b is 20, b equals to 20/5। तो सॉल्यूशन इज a, b, तो इसको लिखेंगे अपन a की वैल्यू 2, 4। दिस इज योर सॉल्यूशन, ओके। कुछ डाउट है तो आप हमें एसएमएस करके बोल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्यूशन गिवन x plus 7y equals to 10, इक्वेशन नंबर 1 3x minus 2y equals to 7, इक्वेशन नंबर 2। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, आप टेक्स्ट बुक में से ये देख सकते हो, ओके ओके। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 7 है, 2 का कोएफिशिएंट -2 है। अब यहाँ पर कोई भी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट दोनों में सेम नहीं है, y का भी नहीं है, हम लोगों को सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ x का 1 है, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो यहाँ 3 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, वी गेट 3 7 जा 3 10 जा, ये आपका इक्वेशन बना नया। अब सेकेंड इक्वेशन आप जैसे के वैसे लिखो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको कैंसिल करने का है। तो क्या सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस गेट्स कैंसल। 21 प्लस है, 2 भी प्लस है, 21 प्लस 1 इज 23y। 30 में से -7 चले गए, कितने हैं 23, तो y इक्वल्स टू हाउ मच 23/23 इक्वल्स टू 1, ओके। y की वैल्यू 1 हो गई। अब आपको क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू 1 इन 1, आपका इक्वेशन 1 ये है, x प्लस 7 इंटू y की वैल्यू रख दी मैंने, हो गया। अब क्या हो गया, x की वैल्यू x इक्वल्स टू 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 इज हाउ मच 3, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, कैसा लिखोगे आप, सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आपके पास टेक्स्ट बुक है, एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन गिवन 2x minus 3y equals to 9, इक्वेशन नंबर 1, 2x plus y equals to 13, इक्वेशन नंबर 2। कुछ डाउट है? नहीं। अब देखिए 2x कोएफिशिएंट सेम है, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, हम लोगों को इसको कैंसिल करना है।
तो इक्वेशन 1 जैसा के वैसे लिखा, इक्वेशन 2 भी जैसा के वैसा लिखा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ -3y माइनस y इज -4y, -13 प्लस 9, यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन होगा, कितना आएगा -4, y इक्वल्स टू -4 अपॉन -4 इक्वल्स टू 1। कुछ डाउट हो तो आप हमें एसएमएस करके पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। पुट y इक्वल्स टू 1 इन एनी इक्वेशन, क्यों 1 में रखेंगे, पुट y इन 1, सी 2x minus 3 into y equals to 9, 2x equals to 9 minus 3 1 जा 3 उधर चला गया तो प्लस 3, 2x equals to 12, x is how much 12 by 2, x is 6, solution is x comma y, 6 comma 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया।